मटर का भाव इस बार 100 रुपए किलो से भी ज्यादा मिलेगा। हाँ, ये सच है या झूठ? अगेती मटर की खेती 2025 में करें या नहीं? और अगर खेती कर ही रहे हैं तो अगेती मटर की ही बुआई क्यों करें? बुआई का सही समय क्या है? खेत की तैयारी कैसे करनी है? बीज उपचार कैसे करें और कौन सी खाद डालें जिससे दाने का भराव भी अच्छे से हो और लंबे समय तक फसल अच्छी हरी भरी रहे और ज्यादा से ज्यादा फूल से फली बने। और फसल में आने वाले रोग जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू, गलन, उगता रोग और आने वाली इल्लियों से फसल को कैसे बचाएं? और कौन सा स्प्रे, खाद, टॉनिक या खरपतवार नाशी का उपयोग करें मटर की खेती में? और सबसे जरूरी सवाल, ये 2025 में मटर की खेती करें या नहीं? बाजार भाव मिलेगा या नहीं? यही सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो अगर आप भी इस रबी सीजन मटर की बुआई करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मटर की खेती के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मटर की बुआई कब करनी चाहिए। तो अगर मटर की बुआई सही समय पर हो जाए तो शुरुआत में ही बाजार भाव अच्छे मिल जाते हैं। आराम से 90 से 100 रुपए किलो तक और भी ज्यादा आपको मंडी रेट मिल सकते हैं अगर आप सही समय पर बुआई कर दे तो। और अगर बुआई का सही समय की बात करें तो आप इसकी बुआई 15 से 20 अक्टूबर के बीच कभी भी कर दें। और मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में मटर की बुआई होना तो शुरू भी हो गई है। और अगर आप भी इस समय मटर की बुआई करने का सोच रहे हैं तो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी की आप बुआई करें जो 50 से 60 दिन में तैयार हो जाए, क्योंकि जब ये मटर बाजार में जाएगी तो इसके मंडी भाव आपको शुरुआत में ही अच्छे मिल जाएंगे। वही एक बात और ध्यान रखें, अगर आपके क्षेत्र में मानसून की आखिरी बारिश अभी भी हो रही है, मतलब मौसम पूरी तरह साफ नहीं है, बारिश होने की संभावना है और तापमान भी अभी बहुत ज्यादा है, तो आप ये मटर की बुआई अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक खींच सकते हैं आराम से। और वहीं अगर आपके यहाँ मौसम साफ है और खरीफ फसल की कटाई भी हो चुकी है तो आप अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही कोशिश करें कि मटर की बुआई कर दें। वही बात करें बीज उपचार की, तो आप बीज उपचार FIR विधि से ही करें। FIR विधि सबसे प्रचलित और सबसे प्रभावी विधि है बीज उपचार की। अगर आप इस विधि से बीज उपचार करते हैं तो जो भी आप कीटनाशक, फफूंदनाशक उपयोग कर रहे हैं उनका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। FIR विधि को आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपको सबसे पहले बीज को फफूंदनाशक से उपचारित करना है, फिर ठीक उसी के बाद कीटनाशक से और फिर राइजोबियम कल्चर से। अगर आप इस सीक्वेंस से बीज उपचार करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलता ही है। इसी सीक्वेंस और इसी विधि को ध्यान में रखते हुए कात्यायनी का सीड ट्रीटमेंट किट को तैयार किया गया है। इसमें सबसे पहला फफूंदनाशक है कात्यायनी नीम, जिसमें टेबुकोनाजोल 2% DS फॉर्म में होता है, जिससे बीज उपचारित करने से बीज में होने वाले सभी प्रकार के फफूंद जनित रोग भी नहीं आते और मृदा जनित रोग भी कंट्रोल होते हैं। और वही बात करें कीटनाशक की, तो इस किट में हमने एक कीटनाशक भी रखा है जो डॉक्टर के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें थायोमिथॉक्सम 30% FS फॉर्म में होता है। ये कीटनाशक मिट्टी में आने वाले कीट को भी कंट्रोल करता है जैसे कि दीमक, और साथ ही में पौधे को शुरुआती अवस्था में नुकसान पहुँचाने वाले रस चूसक कीटों को भी ये कंट्रोल करता है, जैसे कि माहू हो, सफेद मक्खी हो, थ्रिप्स हो, तेला हो, ये उन्हें भी कंट्रोल करता है। तो अगर आप मटर का बीज उपचार कर रहे हैं तो आप ये किट का उपयोग कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, जिससे बीज में फफूंद जनित बीमारी और शुरुआती में आने वाले कीट का भी संक्रमण नहीं होगा और बीज अंकुरण अच्छा होगा और आगे चलकर कोई भी कीट या रोग का खतरा भी कम हो जाएगा फसल में। अब बात करें बीज दर की, तो अगर आप अगेती मटर की बुआई कर रहे हैं तो आपको बीज दर थोड़ा ज्यादा ही लेना पड़ेगा। आप 30 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर का उपयोग करें। कई किसान तो 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से भी बीज दर लेते हैं, तो आप भी कोशिश करें आप जो बीज दर ले रहे हैं वो थोड़ा बढ़ाकर ही लें। और अगर आप अगेती मटर की बुआई कर रहे हैं और आपने 2-3 साल से गहरी जुताई नहीं की है तो सबसे पहले आप अच्छी तरह गहरी जुताई कर लें और उसके बाद खेत में आप 1 से 2 बार कल्टीवेटर लगा लें, जिससे जो भी मिट्टी के बड़े ढेले हैं वो बारीक हो जाएं। और इसके बाद आप 2 से 3 ट्रॉली अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को बिखेर दें। और एक बात ध्यान रखें, ये जो गोबर की खाद आप उपयोग में ले रहे हैं इसको
ट्राइकोडर्मा विरिडी से जरूर उपचारित करें, जिससे फसल में आने वाले रोग का खतरा कम हो जाएगा, खासकर मटर की फसल में आने वाले ये उकटा रोग का। और इसके बाद रोटावेटर की मदद से मिट्टी को अच्छी बारीक भुरभुरी कर ले और फिर इसी के बाद आप बुआई करें। और याद रखें, आप उसी खेत में मटर की बुआई करें जिसमें जल भराव की समस्या ना आती हो। अब सबसे मेन बात करते हैं कि बुआई के टाइम उपयोग किए जाने वाली खाद। किसान भाइयों, आप एक बात ध्यान में रखें कि मटर की फसल में खाद सिर्फ एक टाइम ही डलती है, बुआई के समय। तो आपको बुआई के टाइम ही ऐसी खाद का चुनाव करना है जिससे आगे चलकर खाद की जरूरत ना पड़े। तो जब आप बुआई कर रहे हैं तो आप SSP के 2 बैग और ह्यूमिक एसिड को 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और साथ ही में MOP को भी 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और सबसे जरूरी, यूरिया को आपको 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि ये सभी खादों को एक त्रिपाल पर अच्छी तरह मिला लेना है, फिर उसके बाद ही उपयोग में लेना है। और बुआई करते टाइम लाइन से लाइन की दूरी 16 से 18 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें और गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर रखें। और कोशिश करें, अगर आप मटर की बुआई ज्यादा बड़े क्षेत्र में कर रहे हैं तो आप सीड ड्रिल से ही करें, लेकिन अगर आप कम क्षेत्र में कर रहे हैं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। अब बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो मटर एक कम दिन वाली फसल है, तो इसमें अगर हम कोई भी खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं तो वो उसका सीधा असर पौधे की ग्रोथ पर देखने को मिलता है, ग्रोथ पूरी तरह रुक जाती है। तो आप कोशिश करें कि मटर की फसल में अगर खरपतवार देखने को मिल रहे हैं तो आप हाथ से ही निराई गुराई करके निकाल दें। अब बात करें स्प्रे शेड्यूल की, क्योंकि मटर की फसल में डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, उकटा रोग, जेसिड्स एफिड जैसी कई कीट और रोग की समस्या हमेशा बनी ही रहती है। तो आप अपनी फसल में स्प्रे का चुनाव इन समस्या के अनुसार करें। अगर जैसे कि आपकी फसल में सफेद मक्खी, एफिड, जेसिड जैसे रस चूसक कीट का प्रकोप है, तो आप कात्यायनी के एसिप्रो के नाम से आने वाली कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें एसिटामिप्रिड 20% SP फॉर्म में होता है। और वही अगर आप पौधे को देखेंगे तो उसकी पत्तियों पर धब्बे दिखाई दे रहे हैं, पौधा झुलसा हुआ, जला हुआ दिखाई दे रहा है, एंथ्रेक्नोज, उकटा रोग, पौधे पर भूरे धब्बे जैसे लक्षण दिखाई दे, तो समझ जाइए पौधे में फफूंद जनित रोगों का आना शुरू हो गया है। तो आप प्रिवेंटिव तौर पर ही फफूंदनाशी का उपयोग करना शुरू कर दें। जैसे कि आप ये शुरुआती लक्षण दिखने पर ही कात्यायनी समर्था नाम से आने वाली फफूंदनाशक का उपयोग करें। इसमें मैनकोजेब 63% प्लस कार्बेंडाजिम 12% पाया जाता है और ये फफूंदनाशक इन सभी प्रकार के फफूंद जनित रोग को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी है। वहीं अब बात करें कि जब पौधे में फली बनने लग जाए और उनमें इल्लियों का प्रकोप दिखने लगे, तो आपको शुरुआत में ही 1-2 इल्ली दिखने पर ही ईमा5 के नाम से आने वाली कीटनाशक का उपयोग करना है। इसमें एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्म में होता है, जो कि शुरुआत में ही इल्लियों को पूरी तरह कंट्रोल करता है और आगे बढ़ने नहीं देता है। और इसके बाद भी किसान भाइयों, अगर आप मटर की फसल में पहले स्प्रे पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो जल्दी कमेंट करें, हम अगला वीडियो उस विषय पर जरूर बनाएंगे। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी कि 2025 में अगैती मटर की बुआई करें या ना करें, और बुआई करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, कितना बीज दर लेना है और कीट और रोग का प्रबंधन किस तरीके से करना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।